कोई भी व्यक्ति हो अपना खुद अनुभव लेना चाहता है, दूसरों का अनुभव से सीखना नहीं चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा दूसरों के अनुभव से सीखो, इससे क्या है कि समय की बचत होगी। दोस्तों, परसों ही मैं एक व्यक्ति की मोटर निकालने गया था। जाने के बाद मैंने कहा कि हमारे पास एक मालिक होना चाहिए, अगर कुछ हो गया मोटर को तो कौन जवाबदार रहेगा, उसको कौन देखेगा। यानी कि मालिक के सामने हम मोटर निकालते हैं, वैसे मालिक नहीं हो तब भी निकालते हैं, लेकिन मालिक होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक औरत थी, उसने अपने बेटे को बुला लिया। ठीक है, तो बेटा आके हमारे पास आके रुक गया, माँ भी वहीं पर थी। अभी हमने एक काम स्टार्ट कर दिया। माँ बोलती है कि मोटर का कुछ भी प्रॉब्लम हो इसको रिपेयर करो, और ये जो मोटर है वो हम देने वाले हैं मेरे बेटी को। बेटा बोलता है ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं। वो बोलता है, वो औरत बोलती है तू हमको क्यों नहीं संभालता, तू हमको घर के अंदर नहीं लेता है, तुम हमको अलग से खाना पकाना करने के लिए बोलता है, तो फिर हम तुमको मोटर क्यों दें। मतलब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि माँ बाप अलग करके खा रहे हैं, बेटा अलग करके खा रहे हैं। अभी बात आ गई मोटर की, तो माँ कहती है कि बेटा ये जो मोटर है वो देनी होगी अपने जवाई को, अपने बेटी को, तुझे मोटर मैं नहीं दूंगी। अभी यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, तो ये सिचुएशन को हम हैंडल कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए, या फिर इसके ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन ऐसी बनी। तो दोस्तों, इसके अंदर एक ही बात हो सकती है कि माँ बाप की और बेटी की नहीं जमती, या तो माँ बाप की और बहू की नहीं जमती। अभी यहाँ पर मैं बेटे और बहू की गलती रखने से पहले इस औरत की गलती रखूँगा, जो है माँ बाप की। माँ बाप की गलती ये होती है कि अपने जो बहू होती है और बेटा होता है, बेटा तो अपना ही होता है, लेकिन बहू को एक अच्छी तरह से नहीं समझते। अपनी जो बेटी है, मतलब जिस तरह अपनी बेटी मानते हैं उसी तरह बहू को अपनी बेटी नहीं मानते। वो तो ये समझते हैं कि बहू बहू है। अभी वहाँ पर कहना क्या है, माँ बाप का कहना क्या है, मैं वो भी बताता हूँ। माँ बाप का कहना ये है कि अपने माँ बाप का कहना यह है कि अपने बहू ने हर रोज़ आके खेत में काम करना चाहिए। अभी बहू बोलती है कि मैं नहीं करूँगी। अभी प्रॉब्लम्स कहाँ है, प्रॉब्लम्स ये है कि बहू की अभी भी शादी हो चुकी है, 2 साल हुए, अभी बहू को खेत में कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। आगे आगे चल के अगर रुकते 10 या फिर 12 साल या फिर 8 साल, तो बहू को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि तू खेत में चल, वो ऑटोमेटिक आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो है अपने वय का, जो अपने वर्ष हुए अभी तक उसका। ऐसा होता है कि ये जो सिचुएशन होती है, बेटे की शादी हो गई, 3-4 साल हो गए, 3-4 साल में माँ बाप के झगड़े, बहू के साथ बहू के झगड़े, माँ बाप के साथ, फिर बेटे के झगड़े माँ बाप के साथ, फिर माँ बाप के झगड़े बहू और बेटे के साथ। ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक दूसरे को समझते नहीं है। अभी देखिए बेटी को क्या हुआ कि बेटी 20 साल की हो गई, जैसे भी शादी करके वो चली गई, उसको खेत में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और वैसे तो आती तो कभी कभी 2 घंटे काम करके चली जाती, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर बहू को अगर 2 घंटे काम करेगी तो फिर भी माँ बाप उसका शुक्रिया कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दिन भर काम करे। क्योंकि इन लोगों ने शादी करके 5 लाख रुपये खर्च करके एक मशीन बुलाई है ना, इसी की वजह से। कितनी गलत बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर घर के अंदर बहू काम नहीं कर रही है, खेत में नहीं आ रही, अरे यार ना आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, और भी औरतें बुला के काम कर दीजिए, उनको रोज़गार दीजिए। अपने बहू के पास कितना होगा, मान लीजिए आपने 5 दिन बाहर की जो औरतें हैं उनको ला के काम लगाए भी, तो इसका जो है पूरा जो बजट है 5 दिन का, तो अपने बहू का कितना होगा। अभी एक औरत को 150 रुपये हाजिरी है, तो अपने बहू की कितनी हाजिरी हो जाती 5 दिन की, वही हो जाती 500-600 रुपये की, 500 रुपये के आसपास। अरे यार तुम्हारा 5-6-7 लाख रुपए वार्षिक उत्पन्न है, तो इसके अंदर बहू का तुम क्या लेके बैठे हो। तो सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। माँ बाप को जो है अपने बहू को अच्छी तरह से हैंडल करने आना चाहिए। अभी यहाँ पर बहू की कोई ज़रूरत नहीं कि वो खेत में आए, लेकिन माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं कि बहू खेत में आए, और इसी की वजह से झगड़े होते हैं और माँ बाप और बहू अलग करके खाते हैं। और अलग होने के बाद बहू खुद खेत में जाती है, क्योंकि अब ये तो ये अपना हो गया, फिर माँ बाप भी खेत में जाते हैं, वो भी करते हैं, अपना हो गया। तो इसी तरह होता है कि बहू को जब अपने घर के अंदर अपनी बेटी जैसा मानो तो वो खुद ना खुद कुछ करने लगेगी। अगर ना भी करे तो यार एक इंसान की वजह से थोड़ी आपका घर टूटने वाला है, थोड़ी है आप मतलब गरीब होने वाले हो। ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आती।
बात यहाँ पर ये है कि सास और बहू ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों ने क्या कहा कि उनकी बेटी है, अपनी बेटी नहीं है। अपनी तो बेटी वो है, वो तो वहाँ पर वो जो जवाई है वहाँ पर मोटर दे के आने के लिए रेडी हो गई ये औरत, लेकिन अपने बेटे को लिए देने के लिए नहीं रेडी हुई, क्योंकि बहू नहीं संभालती। अभी क्या ऐसा करके ये जो इनका माहौल है वो ठीक तरह से बनने वाला है या फिर अच्छा होने वाला है? कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, बेटे सिवाय और बहू की सिवाय आपकी ज़िंदगी में मतलब कोई आपको मतलब आपका काम ही नहीं करेगा, और ना ही आपका जवाई करेगा और ना ही आपकी बेटी करेगी। बेटी आएगी 4 दिन बेटी के आंसू बहाएगी और निकल के चली जाएगी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हाथ में है तो हमने उसको दे दिया अपने जवाई को, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपको जो बुढ़ापे में जो संभालने वाली है वो आपका बेटा और बहू। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। और मैंने बहुत सारे बेटे ऐसे भी देखे हैं कि अपने माँ बाप को काम करने के लिए कहते हैं। नालायक, निर्लज लोग हैं ऐसे कि माँ बाप की उम्र 50-55 साल हो चुकी है और अपने बाप को बोलता है कि जा खेती के अंदर काम कर, दारे पकड़, पानी लगा। कितना नालायक हो। आपको इतना बड़ा किया माँ बाप ने और आप बुढ़ापे में काम लगाई। आपकी जब शादी हो जाएगी ना, आपकी जब शादी हो जाएगी तभी आपका काम बनता है, तभी आपका कहना बनता है कि माँ बाप को कहने का मतलब जब आपकी शादी हो जाएगी ना तभी आपको माँ बाप को कहना चाहिए कि माँ आज से काम मैं करूँगा और आप बैठ के खाएंगी। आपने जो आज तक किया वो बहुत है, आपको यहाँ से आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर करें भी तो उनके मर्जी से करें या तो फिर ना करें। आपको अगर अपनी ज़िंदगी यानी कि माँ बाप को जो ऐसा कुछ लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी हम कैसे बिताएंगे, तो टाइम पास के लिए उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको जितना होता है उतना करने दो, उसके आगे मत करने दो। लेकिन कुछ नालायक बेटे ऐसे हैं कि माँ बाप को काम करने के लिए कहते हैं। अपने ऊपर अपना खून पसीना बहाओ, लेकिन माँ बाप को कभी काम करने के लिए मत कहो, क्योंकि आज तक जो किया बस वही तक था। और आप जो काम करेंगे अपना बेटा 25 साल या फिर शादी होने तक आप भी करो, और वहाँ से आप भी आराम कर लो, वहाँ से आगे आप भी मत काम कर लो। तो आपका बेटे का भी फर्ज है कि माँ और बाप यानी कि अपने वो कह सकता है कि माँ पिताजी को कह सकता है बाप अभी आप यहाँ से बैठ के खाओ, प्लीज़ काम मत करो। हम ऐसा कहते हैं। हमारे जो पिताजी हैं उनको मैंने बहुत साल मतलब 15 साल हो गए, सॉरी 10 साल हो गए होंगे, मैंने कहा कि प्लीज़ आप खेत के अंदर मत आओ, हम तीनों भाई हैं, हम सब देख लेंगे। लेकिन फिर भी हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने इतना काम किया, इतना काम अभी आज भी करते हैं कि पूछो मत। 5 एकड़ हमारे पास भी ज़मीन है, पूरा हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और वहाँ पर मैं भी मतलब कभी माँ बाप के लिए कहता ना, मतलब अभी तो उन्होंने काम छोड़ ही दिया है क्योंकि उनको पैरालिसिस हो चुका है, मरे माँ बाप को मतलब बाप को, ठीक है। तो वो काम छोड़ गए, जब पैरालिसिस हो गया तभी छूट गए, वरना आज तक कभी काम नहीं छोड़ा था। और वो खुद उनके मर्जी से कर रहे थे, हमको गालियाँ भी देते और काम भी करते। सच कह रहा हूँ मैं आपको। तो हम कहते हैं कि गालियाँ क्यों देते हो हमको, गालियाँ मत दो और आप काम भी मत करो प्लीज़। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आज तक उन्होंने काम किया। तो ऐसी मर्जी के लिए ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ माँ बाप आके रोते हैं कि बेटा बोलता है कि हर रोज़ जाओ काम करो, ऐसा करो वैसा करो। 5 एकड़ ज़मीन है, हर रोज़ वो ये करते हैं, घास निकालते बैठते हैं। मतलब कितनी ये बात है, मतलब पूछो मत, गलत बात है। तो अपने माँ बाप को जो है अच्छी तरह से ट्रीट करो, अपने माँ बाप को समझाओ, अपनी पत्नी को समझाओ, ये सिचुएशन का बैठ को कुछ तो हाल निकालो। और वैसे तो इस टाइम ऐसा होता है कि अपने माँ बाप तो सुधरने वाले हैं ही नहीं। सच में कहता हूँ कि माँ बाप को आप कुछ बोलना कुछ भी फ़ायदा नहीं है, माँ बाप आपके नहीं सुनते हैं। यहाँ जो तालमेल जो होता है उनके जो दिमाग का और हमारे दिमाग का जो है संगम नहीं होता है, इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो जो कहते हैं वो आज तक अनुभव के द्वारा कहते हैं, और हम जो होते हैं अनुभव लिए बिना हमको कोई भी बात हजम नहीं होती है। अगर माँ बाप बोलेंगे तो ये खेत ऐसा नहीं बिकता, हम बोलते हैं कि बाहर हो, हम भिगाएंगे, कैसे भिगाएंगे, लेकिन हम भिगाएंगे। जब हमको समझ में आता है तब हम समझ, हाँ अपने बाप ने सही बोला था। कोई भी व्यक्ति हो अपना खुद अनुभव लेना चाहता है, दूसरों का अनुभव से सीखना नहीं चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा दूसरों के अनुभव से सीखो। इससे क्या है कि समय की बचत होगी। अभी इतना समय नहीं है आपके पास कि आप दूसरों के अनुभव से सीख सको। अभी अगर किसी इंसान का पैर टूट गया, बाइक पर से गिर गया, पैर टूट गया, तो क्या आप सीख नहीं सकते कि बाइक धीमे से चलाना चाहिए? क्या फिर आपका पैर टूटेगा तब आप सीखोगे? फिर तब सीखोगे तब क्या फ़ायदा होगा? छोटी सी बात थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। अपने जो माँ बाप हैं अगर आप उनको खुश रखेंगे तो हमारे अल्लाह सब कुछ राज़ी होंगे। दुनिया में हम सब कुछ करके भी अगर माँ बाप को ठीक से नहीं संभाले तो मान लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है।
क्योंकि हमारे ग्रंथ के अंदर खुद ऐसा लिखा है कि अगर हम माँ बाप को अगर अच्छे से पालेंगे तो हमको जन्नत नसीब है। बाकी आप कुछ भी कर लो, लेकिन अपने माँ बाप को संभालो। शायद आपके भी ग्रंथ के अंदर कुछ होगा, कुछ नहीं पता। शायद अल्लाह ने जो है ये चीज़ इसीलिए लिखी, क्योंकि दोस्तों अगर अपने माँ बाप खुश रहेंगे, अपने माँ बाप अपने साथ रहेंगे, तो हमारी जो फैमिली एक हैप्पी फैमिली बनती है। लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता कि आपके माँ बाप अलग करके खा रहे हैं और आप अलग करके खा रहे हैं। इसलिए अपने माँ बाप को वक्त दो। और जो समझाने का जो तरीका है, इसमें समझने वाली है आपकी औरत, बस आप उसको उनको समझा सकते हो, और वो भी प्यार से मारपीट करके नहीं है। औरत को बस एक ही बात बता दीजिए कि हम आप जो है अपने हमारे माँ बाप को खुश रखिए, हम आपको खुश रखेंगे, हम आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे, हम कभी कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोगों की बेटी हो, लेकिन हम अपने बेटी जैसा आपको संभालेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बस लोगों की है, अभी वो आज अपनी हो गई, बहुत सारा खर्चा किया आपने, उसको लाया है घर के अंदर, तो वो जो फ्री चीज़ है आपको फ्री में मिली है, तो आपको उसकी कदर नहीं है। आपको कदर तब होती है जब हमारी जो औरत है, हम 20-25 लाख रुपए डाल के ले आते हैं ना घर के अंदर हमारी औरत को, तब आपको उसकी कदर होती है। क्योंकि ये जीरो वैल्यू में आई है तो आपको उसकी कदर नहीं है। और बात ऐसी होती है कि औरत की बात होती है कि वो 18-20 साल की या फिर 25 साल की या फिर 30 साल की उम्र तक उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि दोस्तों उनको अगर हम कहेंगे खेत में जाओ तो वो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको और सा लगता है, उनको थोड़ा सा गंदा सा लगता है, थोड़ा सा गलत सा लगता है। उनको लगता है कि यार इतना कम मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो आगे की सोचते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा चल बिचल होता है। उनको समझ में नहीं आता कि उनको लगता है कि मैं हर रोज़ यही काम कैसे करूँ, मेरी तो ज़िंदगी पूरी झंड हो गई, ऐसे लगता है उनको। लेकिन जब आप अपना जो संसार बोलते हैं उसको मराठी में संसार या फिर हमारे में क्या बोलते पता नहीं, संसार यानी कि अपनी जो फैमिली को अच्छे से लेके संभालना होता है ना, अच्छे से लेके चलना होता है ना, वो अगर वो एक बार औरत को समझ में आ गए तो आप बोलेंगे कि यार प्लीज़ आप खेत में मत आओ, तो आपकी औरत खुद ना खुद खेत में जाएगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक खेत में जाएगी और करेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बस यही था कि अपने माँ बाप को और अपने औरत को अच्छे से हैंडल कीजिए और अपने जो फैमिली है उसको हैप्पी रखिए। देखिए दोस्तों, इतना सारा पसीना आ चुका है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? ये सारी चीज़ मुझे चेंज करनी है, ठीक है। हर किसी बेटे को चाहिए कि अपने जो माँ बाप हैं वो अलग रहें, अलग करके खाएं, हम तो मस्त में रहें, दारू वगैरह पी के कहीं भी पड़े, ठीक है। गलत बात है सब कुछ, आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा ज़िंदगी में। छोटी सी ज़िंदगी है यार, अच्छे से बिताओ। 25 साल उम्र है आपकी, शादी हो गई, 25-20 साल रहे, अच्छे से गुजारो ना यार। अपने बेटे को बस बड़ा करो उसमें, वो आगे से आगे देख लेगा। आपका बेटा आपको एक दिन कहेगा कि यार आप भी मतलब काम मत करो, फ्री में रहो, मज़े में रहो, आपने काम जितना करना था कर लिया। आपने अगर ऐसा किया होगा तो आपका बेटा ऐसा करेगा, नहीं तो आपने अगर अपने माँ बाप को काम लगाया होगा तो ज़रूर आपके ऊपर भी वो दिन आएगा, आपका बेटा आपको काम लगाएगा। आपको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। घुटनों में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, लेकिन फिर भी आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे कभी काम नहीं करना है, तो प्लीज़ अपने माँ बाप को काम करने ना दो, तो ऐसा 100% फॉलो ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।